हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी IQ में। इस वीडियो में हम टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट का एक नया टॉपिक सीखेंगे, नया टाइप सीखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपको इसके क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट अगर पता नहीं हो तो काफ़ी टफ हो जाता है क्वेश्चंस को समझना और फटाफट जल्दी से जल्दी करना। ठीक है, तो 8 या 9 टाइप्स के क्वेश्चंस को मैं एक एक वीडियो में कवर कर रहा हूँ। हर टाइप के 8 से 10 मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना। और पहली वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि उसमें पूरा कॉन्सेप्ट जो है इस पूरे टॉपिक का वो मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टाइप की। इस टाइप को मैं पहले बता दूं, डिस्कस कर लूँ कि है क्या। हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस या तो दे रखा है या पूछा गया है। डिफरेंस यानी कि अंतर। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस के ऊपर, बेस के ऊपर क्वेश्चंस हैं इसमें वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमसे पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually on a certain sum of money for 2 years at 4% per annum is 1 rupee। तो सम इज, तो धनराशि क्या होगी, किस पे ये बात हो रही है, जो भी हमारी कहानी बन रही है कितने किस पे हो रही है, हमारा मूलधन क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो मैं इसको दो तरीके से आपको करके बताऊंगा। ठीक है, जो आपको तरीका लगे, अच्छा लगे, उसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमें डिफरेंस की बात हो रही है। डिफरेंस किसके बीच में, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, और एनुअली हो रहा है। तो रेट देखिए अब कि रेट हमारा कितना है, 4%। ठीक है, और टाइम कितना है, 2 साल। ठीक है, पहली बात तो ये कि इसका जो फॉर्मूला होता है डिफरेंस का फॉर्मूला होता है P इंटू R/100 की पावर 2। 2 साल के लिए ये फॉर्मूला 2 साल के लिए है। D = P इंटू R/100 की पावर 2। ये फॉर्मूला है डिफरेंस निकालने का 2 साल के लिए। यहाँ पर डिफरेंस कितना दे रखा है, 1 रुपया। प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है। ठीक है, आर की बात करो, आर कितना है, 4, और 4/100 कितना हो गया, 1/25 इतना हो गया। और वर्ग हो रहा है, 1/625 हो जाएगा, 625 जाके इंटू हो जाएगा। तो यानी कि पी कितना आ गया, 625 रुपये। ठीक है, सिंपल है। फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, D = ये मैं आपको पहली वीडियो में आपको करके भी बताया था कि फॉर्मूला आता कैसे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहली वीडियो को ज़रूर देखें कि ये फॉर्मूला आता कैसे। आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आ कैसे रहा है। मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, मुझे या तो डी दिया होगा या पी दिया होगा, कुछ ना कुछ एक ना तो ज़रूर दिया होगा, या हो सकता है दोनों चीज़ दे रखी हो, आर पूछी हो। ठीक है, क्लियर है बात। दूसरा तरीका ये है कि मेरे से 4% की बात हो रही है, ठीक है, और 2 साल की बात हो रही है। तो पहले मैं नेट रेट निकाल लेता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का नेट रेट तो 2 साल में 8% होगा, सिंपल है। सिंपल ब्याज दर में मैं साल का इंटू कर देता हूँ। 1 साल में 4% है, 2 साल में 8%, 3 साल में 12%, सिंपल इंटू होता जाता है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज जो है, चक्रवर्ती ब्याज में इफेक्टिव रेट निकलता है। मैं इफेक्टिव रेट का भी मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो पहले 4 है, दूसरे साल भी 4 है, और A/B/100 ये हो जाएगा A+B, A/B/100। यही तो फॉर्मूला बताया था मैंने। ये कितना है, 4 और 4 8, और ये 16/100, यानी कि 8.86% ये ब्याज दर है। तो हमारा डिफरेंस कितना है ब्याजों का, डिफरेंस कितना है ब्याज दर का, 0.16%। और हमारा टोटल रुपया कितना है, 100%। सम हमारा टोटल पैसा कितना है, 100%। 100% भी तो ब्याज मिल रही है हमें। जो हमारा जो मूलधन होता है, हमें जो ब्याज मिल रही है, मान लो ब्याज कह रही है कि 10% ब्याज मिली है, किस में मिल रही है, 100 रुपये में, है ना। मैं लेट करूँगा, एक्स मान लेता हूँ, ये वाई मान लेता हूँ, उसके बजाय मैं क्या मानूंगा, 100% मान लूँगा। ब्याज की बात हो रही, ब्याज दर की। यानी कि अगर पॉइंट डिफरेंस हमें कितना दे रखा है,
1 रुपया, यानी कि 0.16% की वैल्यू 1 रुपये है। तो 100% यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल होगा, पूरा पैसा 100% की वैल्यू क्या होगी, ये अगर हम निकाल लें तो हमें हमारा प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट कर लें तो ये कितना है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 6.16% की मतलब 16/100% की वजह से, और 2 पॉइंट लग रहे हैं तो ये कितना आएगा 100। इसकी वैल्यू 1 रुपये है। ठीक है, इसको मैं अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, 16 से, इसे आपने इस अपॉन 100 को मत लिखिए क्योंकि मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज में ही जाना है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए कि 0.16% की वैल्यू 1 है, यानी कि 16/100% की वैल्यू 1 है। तो कितना आएगा, 16% की वैल्यू 100 रुपीज़। ठीक है, जगह भर के यहाँ देखिए, 16% की वैल्यू 100 रुपीज़, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/16। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक 100 का इंटू और कर दो यहाँ पे, यानी कि 100 इंटू 100/16। अगर मैं इसे काटूँ तो ये 625 रुपये तो आएगा। तो देखो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। देखो वैसे हम फॉर्मूला अगर हमें ध्यान हो तो फॉर्मूले से काफ़ी सिंपल हो जाता है, कैलकुलेशन इतनी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको पता दूसरा तरीका भी होना चाहिए कि हम कैसे कैसे हम कर सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स, हथियार आपके पास होने चाहिए कि बाई चांस कोई एग्ज़ाम में एक मिस हो जाता है, आपसे माइंड से स्लिप हो जाता है, तो आपको बिल्कुल दूसरे तरीके में आना चाहिए। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि हमसे कहा जा रहा है कि हमारा जो पैसा है वो हमने 2 साल के लिए उठाया 4% की ब्याज से, और 1 रुपये ब्याज का अंतर आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो मैंने पहले रेट निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट 8% है टोटल, कंपाउंड इंटरेस्ट 8.16% है, यानी कि 0.16% का अंतर है, लेकिन हमें रुपीज़ में दे रखा है 1। 0.16% की वैल्यू 1 है, तो प्रिंसिपल यानी कि 100% जो होगा, 100% टोटल प्रिंसिपल हमारा 100 होता है क्योंकि 100% पे ही सारी ब्याजें लग रही हैं। ठीक है, 100% की वैल्यू क्या होगी, 100, अगर मैं 16%, 0.16% की वैल्यू से 100% की वैल्यू निकाल दूँ तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो वो मैंने कैलकुलेशन करी है, इसको आप करके देख सकते हैं। नहीं तो मैं एक बार और बता देता हूँ। 0.16 पॉइंट लगाऊंगा तो हटाऊंगा तो 100 आएगा। इस 100 को मैं इंटू कर दूँ यहाँ पर, तो 16% की वैल्यू 100 रुपीज़ आ गई। 16% की वैल्यू 100 है, तो 1 की कितनी होगी, 100/16। 1% की वैल्यू आ गई है, 100 की कितनी आएगी, 100 से इंटू कर दो दोनों तरफ, तो ये आ गया कितना है, 625। क्लियर है बात। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ज़्यादा से ज़्यादा आपको तरीका मैं दोनों बता दिया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके का यूज़ करूँगा जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 5,000 रुपये पर कितना है। तो डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, प्रिंसिपल P इंटू R/100 की पावर 2। R कितना है, 8/100 की पावर 2। 2 साल की बात हो रही है तो ये फॉर्मूला लग गया। 3 साल का हो तो अलग फॉर्मूला लगा, वो मैं फिर आपको बताऊंगा। तो देखो कितना आ गया, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार। ठीक है, तो कितना आएगा, 5,000, 2 का स्क्वायर 4, 25 का स्क्वायर 625, ये आ गया। इसको कैलकुलेट करना है। अब ये देखो कितने बार जाएगा, 25 से 25 बार, 25 से 200 बार, 25 से 8 बार, 8 4 जो 32, यानी कि 32 रुपीज़ का अंतर है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले से हमने डायरेक्ट कर दिया। अब वो दूसरा तरीका था, उसको भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा कभी कभी लेंदी हो जाता है। ठीक है ना, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करिए। मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, एक बार दोबारा लिख देता हूँ। डिफरेंस इक्वल्स टू P1 R/100 की पावर 2। ये फॉर्मूला यूज़ किया है मैंने डिफरेंस के लिए। ठीक है, क्लियर है बात, है ना। आसान है, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ज़्यादा हमें परफेक्शन आता जाएगा टाइपों को सीखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन 6250 एट, अच्छा इसमें साल नहीं दे रहा, यहाँ टी 2 ईयर्स यूज़ कर लीजिए ना, टी 2 ईयर्स। तो हमें क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, डिफरेंस पूछा है, साल दे रखा है 2 साल और रेट दे रखा है 8%। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डिफरेंस का फॉर्मूला पी आर अपॉन 100 की पावर 2। तो यहाँ पर मैं देखूँ डिफरेंस मेरे को निकालना है, प्रिंसिपल मेरे को कितना दे रखा है 6250। रेट की बात करो, रेट मेरा कितना है 8%, यानी कि 8/100, 2 बार, पावर 2 है, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, यानी कि 6250 वर्ग करूँगा, 2 का वर्ग 4 और नीचे क्या आएगा 625। 625 से 10 बार जाएगा और 10 से इंटू करूँ तो 40, यानी कि 40 रुपये। ये हमारा अंतर आ गया। फॉर्मूला लगाया PR100D, जो जो हमें दे रखा है वो रख दो, बाकी कैलकुलेट कर लो, है ना। 3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं इस टाइप से, डिफरेंस या प्रिंसिपल या रेट। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चनों को ना जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ करने की कोशिश करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए और स्पीड भी बढ़ती जाए। नहीं तो मैं चाहूँ तो पूरी एक वीडियो में सिर्फ 2 क्वेश्चन भी करा सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। मैं एक ही जगह पे आपको सारी टाइप्स मिल जाएं, इसलिए मैंने इस तरह से वीडियो को टाइप वाइज टाइप्स बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड CI फॉर 2 ईयर्स इस इतना, इसमें हमें डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, रेट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड CI फॉर 2 ईयर्स इस 96 और आर, इसमें प्रिंसिपल नहीं दे रखा, प्रिंसिपल मिसिंग है। प्रिंसिपल आप यूज़ कर लो ऑप्शन के हिसाब से, प्रिंसिपल यूज़ कर लो आप 15,000, प्रिंसिपल आप यूज़ कर लो 15,000 रुपये। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, डिफरेंस दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट निकालना है। अच्छा, तो हमें क्या है फॉर्मूला हमारा, डिफरेंस बराबर PR/100 की पावर 2, यही तो फॉर्मूला है 2 साल के लिए। डिफरेंस कितना दे रखा है 96, प्रिंसिपल ही कितना यूज़ करना है 15,000, रेट R² और अपॉन कितना 100, और एक बार 100 और स्क्वायर हो रहा है ना, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट। ठीक है, तो कितना आएगा 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, ठीक है, 2 से इधर 3 से कितने बार कटेगा 3 से 32 बार, और 2 यहाँ जाके कितना होगा 64, यानी कि R² की वैल्यू 64 है, तो R की वैल्यू कितनी होगी 8%, यानी कि ऑप्शन 3। तो मैंने आपको वही तो होता है, 3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं, D, P या R। हमें बस फॉर्मूला ध्यान करना है और फॉर्मूले वैल्यू लगा के हमारा आंसर आ जाएगा। अगर बेसिस से करना हो तो थोड़ा लेंदी पड़ जाता है, तो आपको फॉर्मूला याद तभी होगा जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे। ठीक है, मैंने वैल्यू निकाली किसकी, R की, R² 64 आया, यानी कि R कितना आ गया 8%। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल में अंतर 5% है, 5% पे 41 रुपये है, तो सम ऑफ मनी निकालनी है। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या है, हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है ना। डिफरेंस कितना है 41, प्रिंसिपल हमने P मान लिया, और R कितना है 5/100 की पावर 2, यही तो फॉर्मूला हो गया। अमाउंट D = PR/100 की पावर 2, 5 से गया 1 बार, 5 से गया ये 20 बार, यानी कि 41 = P × 1/400। इधर जाके इंटू होगा तो P कितना आ जाएगा 16400, इतना रुपीज़ आ गया प्रिंसिपल हमारा। ठीक है, सम ऑफ मनी यानी कि धनराशि क्या है वही तो निकालना था, तो कितना आ गया एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्लियर हो गई होंगी बातें अब आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑन अ सम ऑफ मनी। अच्छा, इसमें अब 3 साल की बात हो रही है, 3 साल की बात हो रही है, और रेट दे रखा है और डिफरेंस दे रखा है, सम पूछा है। तो देखते हैं ज़रा इसको। तो 3 साल के लिए जो फॉर्मूला है डिफरेंस का, D का फॉर्मूला होता है D =
आर अपॉन 100 की पावर 2 3 प्लस आर अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है डिफरेंस निकालने का 3 साल का। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब मैं इसमें हमें क्या दे रखा है, प्रिंसिपल हमसे पूछा है। मैं इसको भी दो तरीके से आपको करके बताऊंगा, जैसे पहले मैंने बताया था। अगर मैं इसको फॉर्मूला यूज़ करता हूँ तो डी मेरे को कितना दे रखा है 93, पी मेरे को कितना निकालना है, आर कितना है 10%, 10% मतलब 1/10 हो जाएगा, यानी कि 1/100। 10 की यहाँ पे आर के 10 यूज़ करूँगा, 10/100 मतलब 1/10, 1/10 और 3 एलसीएम लोगों को कितना आएगा 31/10। अब इसको कैलकुलेट करके पी निकालना है। अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें तो फॉर्मूला भी ज़्यादा लेंदी नहीं होता। ठीक है ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 931 से जाएगा 3 बार। अब ये सारे जीरो को इधर पहुंचा दो, तो यानी कि पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 जीरो पीछे, यानी कि 3000 रुपये। ठीक है। अच्छा, इसमें एक गड़बड़ ये है कि नहीं, ठीक है सही है, पी बराबर कितना है 3000 रुपये आ गए। ठीक है। अगर उसको मैं बेसिक से परसेंटेज के हिसाब से बताऊं, मैं आपको पहले कैलकुलेट करके बताया कि 10% का सिंपल इंटरेस्ट 3 साल में कितना होगा 30%, और जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा बनता है 33.1% इफेक्टिव रेट। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया भी था कि कैसे निकालते हैं। तो देखो इनका डिफरेंस कितना है 3.1 का, डिफरेंस कितना है 3.1% का, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 93 रुपीज़। अगर इसकी वैल्यू 93 रुपीज़ है तो 100% हमारा प्रिंसिपल यानी कि 100% इसकी वैल्यू क्या हो गई ये पूछा है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। 3.1 की वैल्यू 93 है, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी होगी, एक पॉइंट यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा, और 30 3 बार है तो एक पॉइंट लग के जीरो बढ़ेगा, कितना आएगा 30 रुपीज़। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की 3000 रुपये। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। मतलब दोनों तरीके हैं, कई तरीके बनते हैं, लेकिन आपको ना कम से कम एक से ज़्यादा तरीके, ये भी नहीं कि आपको सारे तरीके याद करने हो, लेकिन आपको कम से कम पता तो होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे कैसे डील किया जाता है। बाई चांस आपको कभी फॉर्मूला अटक गया दिमाग में तो कैसे करोगे आप, ठीक है ना। तो आपको बेसिक भी पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, परसेंटेज है, परसेंटेज कितना अंतर है, परसेंटेज रेट की वैल्यू रुपीज़ में दे रखी है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी वो हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कहा जा रहा है कि डिफरेंस हमें एक्स रुपीज़ पर प्रिंसिपल, मतलब एक्स पूछा मतलब प्रिंसिपल पूछा है, डिफरेंस हमें 48 दे रखा है। मतलब क्वेश्चन सेम है, तो लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी है। हमसे क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स, प्रिंसिपल की वैल्यू पूछ रही है। तो डिफरेंस कितना दे रखा है 48, डिफरेंस इक्वल्स टू 48, प्रिंसिपल पूछा है, रेट हमारा 8/R/100 की पावर 2, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, यही तो होगा, यानी कि 48 बराबर पी 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 25 का स्क्वायर 625, ये हो गया। ठीक है, अब ये 4 से कितने बार जाएगा, 4 से ये 12 बार जाएगा। अब 12 से इंटू कर दो, कितना आएगा, P बराबर 12 इंटू 625, कितना आएगा ये, 12 से गुणा करोगे आप, ये आएगा 7500 रुपये। 12 5 60, 24 30, 72 3 75, 7500 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, फॉर्मूला था, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया, हमसे क्या पूछ रहा था, प्रिंसिपल, तो पी की वैल्यू हमने निकाल ली है। ठीक है, क्लियर है बात। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज़, 10,000 पे हमारा जो अंतर है वो 40% पे कितना होगा। ठीक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब त्रैमासिक हमें ब्याज यूज़ हो रही है, 40% है, 40% का क्वार्टरली कितना होगा 10%, और उसमें साल नहीं दे रखा, मतलब एक साल की बात हो रही है। एक साल में 4 क्वार्टर हो गए, 4 क्वार्टर ही तो हो गए, 3 3 महीने करके 4, तो 10 का 4 बार के हिसाब से इफेक्टिव रेट कितना होता है 46.41%।
देखो मैंने फॉर्मूला आपको 2 साल के लिए बताया, 3 बार के लिए बताया, लेकिन यहाँ पे 4 हो रहा है, 4 क्वार्टर यूज़ हो रहे हैं, तो 4 का तो बताया नहीं है। तो इफेक्टिव के हिसाब से बता देता हूँ मैं आपको कि 10% है और 4 स्लॉट दे रखे हैं, 4 बार 10 10 10 10, तो 46.4% इफेक्टिव रेट है। मैं आपको पहली वीडियो इसलिए बता रहा हूँ कि पहली वीडियो में कर करके मैं आपको बताया है कि 4 बार में 10% का इफेक्टिव रेट इतना हो जाता है। जबकि अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ, सिंपल इंटरेस्ट कोई असर नहीं पड़ेगा, सिंपल इनटू हो जाता है, यानी कि 40%। तो डिफरेंस कितना है? देखो मैंने इसलिए बताया था कि आपको बेसिकली पता होना चाहिए, कहीं बाई चांस फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे आप तो कैसे करना है। इफेक्टिव रेट पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना, सिंपल इतना, कितना अंतर है? 6.41%, 6.41%, ठीक है। यानी कि डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है? इतना परसेंट आ रहा है। लेकिन हमसे किसने पूछा है? रुपीज़ में। ये परसेंट किस पे है? इतने रुपए पे है। तो यानी कि हमसे अगर डिफरेंस को रुपीज़ में पूछे तो डिफरेंस कितना आएगा? 6.41%। किस पर, किस पे बन रहा है ये? 10,000 रुपये पर। यही तो हो रहा है, इतना परसेंट का अंतर आया, किस पे आया? 10,000 रुपये पे आया। कैलकुलेट करूँ तो 641 100 है, और पॉइंट की वजह से 2 और लगेंगे तो 200 और 2 जीरो और इनटू हो रहा है 10,000 से, 4 जीरो चले गए, तो ये आंसर आ गया रुपीज़ में, यानी कि 641 रुपीज़ का अंतर है। तो बस इसमें ये चेंज था कि यहाँ पर रेट की बात हो रही थी कि रेट हमारा 46.41 यूज़ होना था, क्योंकि 10% के हिसाब से 4 साल में इफेक्टिव रेट इतना होता है। 4 साल ले लो, 4 बार हाफ ईयर ले लो, या 4 क्वार्टर ले लो, 4 बार में हमारा इफेक्टिव रेट 46.41 होता है। ये कैसे आया है आप पहली वीडियो में ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें पूरा मैंने बेसिक से आपको अच्छे से बता रखा है, ठीक है ना। इसलिए मैं बता रखा हूँ कि आप प्लेलिस्ट में एक एक लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरह से वीडियो दे रखी हैं सारी। आप एक एक वीडियो को आप देखते जाओगे तो आपका बेस अच्छे से और इंक्रीज़ होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये टाइप अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप प्रैक्टिस करके देखें क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करें, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।